मानव के लिए परम धर्म क्या है। जो संसार में रह रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं धर्म की व्याख्या, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी मुस्कुराए, शौनक ऋषियों से कहा, हे शौनक ऋषियों, मानव के लिए परम धर्म कुछ और नहीं बल्कि निष्काम भाव से मेरे ठाकुर जी की सेवा करना है, मेरे ठाकुर जी की पूजा करना है, मेरे ठाकुर जी की भक्ति करना है। अच्छा, भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्काम और दूसरी होती है साकाम। निष्काम भक्ति मान लो ज्यादातर जो हमने देखी है वो फकीरों के भीतर देखी है, लेकिन हम और आप तो साकाम भक्ति करने वाले हैं। क्यों साकाम भक्ति, क्यों? इनमें भेद क्या है? बड़ा सुंदर भेद है। जो निष्काम भक्ति होती है उसमें भक्त की कोई कामना नहीं होती ठाकुर जी से, और जो साकाम भक्ति होती है ना, आहा हा, वो तो मान लो लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट, एक कार्य पूर्ण हुआ नहीं कि दूसरी की एंट्री करा दी, दूसरा पूर्ण हुआ नहीं कि जब तक 3-4 और वेटिंग में चल रहा है। ये साकाम भक्त के काम है। भगवान मेरा वो काम बन जाए, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान ये हो जाए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भगवान कोई व्यापारी थोड़ी है। और फिर याद रखना, यदि आपने उसको व्यापारी बना लिया तो व्यापारी भी बड़ा खतरनाक है। वो सोच समझ के सौदा कीजिए, ये नंद को लाल बड़ो व्यापारी, या के सामने तो भैया सब रही व्यापारी फैल है। हाँ हाँ, भक्त की निष्ठा से यदि मानोगे तो वो आपके साथ है। और ऐसा भी नहीं है कि महाराज निष्काम भक्त होते उन्हीं के साथ में भगवान रहता है, साकाम भक्तों के साथ नहीं रहता। बोले रहता तो है, पर अंतर सिर्फ इतना है कि जो निष्काम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उन्हीं पर न्यौछावर हो जाते हैं, मेरे ठाकुर जी दिन रात अपने भक्तों के साथ रहता है। और साकाम भक्त वेटिंग में चलते हैं, जैसे कभी ट्रेन में टिकट कराते हैं ना, तो वेटिंग लाइन में खड़े रहते हैं। बोले जब निष्काम भक्त से मुझे फुर्सत होगी तो मैं साकाम वालों को देखूंगा। तो कलियुगी प्राणी है हम तो महाराज, कुछ ना कुछ ठाकुर जी से मांगते ही रहते हैं। पर मैं तो फिर भी इतना कहूंगी कि जितना बन सके, अरे वो मेरा ठाकुर जी, उसको क्या नहीं पता कि किस समय हमको क्या चाहिए, उससे क्या कहना, उसको क्या बताना। सहस्त्र चराचर प्रत्येक एक एक जीव पर उसकी दृष्टि है। ये मत सोचना कि हमारे ऊपर, यहाँ तक कि चींटी हमारी नजरों में कितनी छोटी है, चींटी, उस चींटी के ऊपर भी दृष्टि है मेरे गोविंद की, कि क्या इसकी क्रिया है, इसको कब क्या चाहिए, इसको क्या साधन हमें प्राप्त कराना है। हम सुंदर भाव से ठाकुर जी के सामने मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कहते कि नहीं कहते? पहले तो गोविंद से संबंध जोड़ते हैं कि मात पिता तुम ठाकुर जी से बना लेता है कि तुम बिन और न दूजा। कितना बड़ा मन में वैराग्य लगे, कौन किसका है? प्रभु आप ही मेरे और मैं आपका हूं। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओ जय जगदीश हरे। अब देखिए, निष्काम भक्त की तरह से भाव जुड़ गए। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। फिर कहता है तन मन धन सब है तेरा,
बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, ये शौहरत सब तेरी तो देना, तेरा तुझको अर्पण, और क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब देखो संबंध भी जुड़ गया कि आप ही मेरे हो, और जो कुछ भी आपने दिया वो सब तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन बाद में भक्त ने क्या कहा, हे प्रभु सुख संपत्ति घर लावे। ध्यान दीजिए फिर क्या कह रहा है लास्ट में, अंतिम शब्द क्या है इसके, कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। अब भले भक्तों से पूछो कि जब तुमने संबंध प्रभु से जोड़ लिया, अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया, अब उसका मालिक कौन, वो साक्षात ऊपर वाला। अब मान लो जब सब कुछ उसके हवाले कर दिया कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तो फिर अब हम किसके लिए मांग रहे हैं सुख और संपत्ति, किसके लिए मांग रहे हैं भाई। कष्ट मिटे तन का, अरे वो तेरे तन का भी ख्याल रख लेगा, बस हमें तो ठाकुर जी से निष्काम भक्ति की भावना रखनी है। हे ठाकुर जी जितना हो सके, एक साथ नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे सही मेरे मन की इच्छाओं को दमन करना सीख लो। और जिस दिन यकीन मानिएगा जब मन की इच्छाएं दमन हो जाती हैं ना, तो ठाकुर जी हंसते हंसते तेरे सुख में भी और तेरे दुख में भी हर पल हर घड़ी तेरे साथ रहते हैं।